हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 26 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मेक श्योर आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट से। लाइफ इज़ लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। भाई, हमारी जो लाइफ है ना वो बाइसिकल की तरह ही होती है, बाइसिकल की राइड की तरह। टू कीप योर बैलेंस, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको क्या करना होगा, बैलेंस बना के चलना होगा, नहीं तो आप गिर जाएंगे। सेम ये चीज़ लाइफ में भी होते हैं। देखिए, आपको बैलेंस करके चलना है अपनी लाइफ में हर चीज़ को। अगर आपका वर्क है, आपकी पर्सनल लाइफ है, तो वो भी आपको बैलेंस करनी है कि किस तरीके से आप दोनों को साथ में लेके चल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ काम ही काम पे ध्यान देते हैं, अपनी लाइफ पे फोकस नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ पे ही फोकस करते रहते हैं, आराम करते रहते हैं, लेकिन हम अपने करियर पे ध्यान नहीं देते। तो इस तरीके से लाइफ आपकी मूव नहीं रहेगी, आप आगे सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो ध्यान रखें कि हर चीज़ को आपको क्या करना है, बैलेंस करके चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 26 अप्रैल के दिन एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। तो ये आपका आता है 26 अप्रैल को। अब इस दिवस के बारे में बात करते हैं। तो ये दिन लोगों को ये बताने के लिए मनाया जाता है कि कैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, यानी बौद्धिक संपदा, आपका जो राइट है, आपका जो अधिकार है, ये इनोवेशन और क्रिएटिविटी को क्या करता है, एनकरेज करता है। तो किस तरीके से ये वर्क करता है, तो लोगों को इस दिन के तहत ये समझाया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है दो है ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं विपो, इसके द्वारा शुरू किया गया था 2000 में। और इस बार इसकी जो थीम रखी गई है वो है IP एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। तो थीम ज़रूर हमें ध्यान रखनी है, बिकॉज थीम एग्ज़ाम में आपके पूछे जाती हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, इमैनुअल मैक्रोन हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो इमैनुअल मैक्रो जो है, ये हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रांस इज़ द राइट आंसर। मैं आपको कुछ जल्द ही देखिए आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें अभी रिसेंटली जितने भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स अपॉइंट हुए हैं उन सभी को हम ज़रूर उस वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अब देखिए, हम बात करते हैं इमैनुअल मैक्रोन की। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट अ गवर्निंग लीडर ऑफ द फिफ्थ रिपब्लिक which has been the political system since 1958 has been re-elected। भाई देखिए, ये पांचवा रिपब्लिक, ये पहली बार हुआ है कि कोई भी पांचवी रिपब्लिक का एक गवर्निंग लीडर 1958 से इस तरीके की पॉलिटिकल व्यवस्था रही है, और ये फिर से यहाँ पे री इलेक्ट की गई, यानी दोबारा से ये यहाँ पे चुने गए हैं। सबसे पहले ये यहाँ पे 2017 में अपॉइंट किए गए थे, यहाँ के बने थे ये प्रेसिडेंट, और अब इन्हें री इलेक्ट किया गया है। जब ये 2017 में प्रेसिडेंट बने थे उस टाइम पे इनकी एज थी 39, और ये फ्रेंच हिस्ट्री में सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने थे। ये थोड़ी सी हमें इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी हैं। आप कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं। तो देखिए, एडामा बैरो, ये गाम्बिया के प्रेसिडेंट पद के लिए चुने गए अपने दूसरे टर्म के लिए। उसके बाद देखिए, उज्बेकिस्तान के भी प्रेसिडेंट दोबारा से ही री इलेक्ट हुए थे, और इनका नाम क्या है, शाफकत मिर्जियोयेव। नेक्स्ट, स्वीडन ने पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई हैं, उनका नाम है मैगदेला एंडरसन। देखिए, आपको दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, आपको इनका नाम दे देंगे और उनकी कंट्री पूछ लेंगे, या कंट्री के प्रेसिडेंट कौन बने हैं ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो दोनों तरीके से हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, चेक रिपब्लिक के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं पेट्रो फियाला। उसके बाद देखिए, कुवैत में नए प्राइम मिनिस्टर बने शेख सबा अल खलीद अल सबा। और जापान में जो प्राइम मिनिस्टर है वो दोबारा से री इलेक्ट हुए हैं, फूमियो किशिदा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, इनको हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, गवर्नमेंट रेजेस रिटायरमेंट एज फॉर IIM डायरेक्टर्स फ्रॉम 65 ईयर्स टू द एज ऑफ डैश। भाई, उनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती थी, 65 ईयर, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है। सही आंसर हो जाएगा 70 ईयर्स जो है वो बढ़ाकर एज कर दी गई है।
तो सेंटर के द्वारा जो है जो रिटायरमेंट एज होती है IIM डायरेक्टर्स की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्टर्स की, उसमें 5 साल को बढ़ाया गया है। 5 साल एज जो है वो बढ़ाई गई है। 70 ईयर्स जो है वो अब कर दी गई है, जो कि दूसरे इंस्टीट्यूट जैसे जो IITs और अदर यूनिवर्सिटीज़ में होता था, अब उसके अकॉर्डिंग मतलब सेम वैसा ही हो गया है। 70 ईयर्स की एज में अब क्या होंगे, वो रिटायर होंगे। अगला क्वेश्चन है, हु फेलिसिटेटेड ओवर 300 वॉर वेटरन्स ऑफ द 1971 लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश इन असम इन अप्रैल 2022। रिसेंटली देखिए असम में 1971 के बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में जब बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर हुआ था, उस दौरान 300 से ज़्यादा जो वॉर वेटरन्स थे उनको अभी रिसेंटली सम्मानित किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने जो इनको सम्मानित किया है। इस ओकेज़न पर देखिए डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा एक बुक भी रिलीज़ करी गई और उस बुक का टाइटल रखा गया है द ब्रेव हार्ट्स ऑफ 1971। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है देखिए कि ये जो बुक है इसको रिलीज़ किसने किया है। ठीक है, ये जो वॉर हुई थी, दिस वॉर वॉज एन आर्म कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेस्ट पाकिस्तान, जिसको आप हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, और उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान जो हुआ करता था वो बांग्लादेश था। ठीक है, आप ऐसे करके याद कर सकते हो कि ईस्ट और वेस्ट, तो इधर क्या है देखिए बांग्लादेश इस टाइम पे, और इधर कौन सी कंट्री है? पाकिस्तान, अगर हम इधर के डायरेक्शन की बात करें तो उस टाइम पे इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में, और रिज़ल्ट ये निकला था कि बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिल गई थी पाकिस्तान से। तो उन्हीं में ही जो लोग आप कह लीजिए जो पीपल्स थे जिन्होंने बहुत ही बहादुरी से वॉर की थी, उन्हीं को यहाँ पर एक सम्मान दिया गया है राजनाथ सिंह जी के द्वारा। कुछ और मिनिस्टर्स की न्यूज़ रिवाइज करते हैं फ्रेंड्स। तो एक यूनियन मिनिस्टर मीनाक्षी लेखी, इन्होंने इंडिया एलुमिनी पोर्टल को इनॉग्रेट किया, जो कि फेलिसिटेट करेगा फॉरेन स्कॉलर्स को जो इंडिया में स्टडी कर रही हैं। इसके अलावा जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने डिजिटल डैशबोर्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर और जो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने एक बुक रिलीज़ करी, उसका टाइटल है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। तो देखिए जब आप बार बार इन न्यूज़ को पढ़ते होंगे ना तो आपको न्यूज़ याद हो गई होंगी अब, तो इसलिए कहते हैं बार बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ इनॉग्रेटेड द 7th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग। तो ये इसका 7वां एडिशन है, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। इस डायलॉग में जो चीफ गेस्ट रहे वो थे यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है उर्सुला वॉन डेयर लियन। तो ये जो है वो इसमें क्या रही? चीफ गेस्ट रहे। और 3 दिन का जो इवेंट था, इसकी थीम रखी गई टेरनोवा इम्पेशेंट इम्पैरल्ड। तो ये इसकी रही थीम। रायसीना डायलॉग विल हैव अराउंड 100 सेशंस विल ओवर 210 स्पीकर्स फ्रॉम 90 कंट्रीज। तो अराउंड इसके कितने सेशन होंगे? 100 सेशन जो है वो इसके इस डायलॉग के किए जाएंगे। अब नरेंद्र मोदी जी से काफ़ी सारी न्यूज़ेस, आपको ये भी पता होगा कि जब आप रेगुलर फॉलो कर रही होंगे तो काफ़ी सारी न्यूज़ेस इनसे रिलेटेड हैं जो कि एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जा सकती हैं। तो देखिए इनसे रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी रिसेंटली गुजरात में हनुमान जी के 108 फीट ऊंचे टॉल स्टैचू को इनॉग्रेट किया। मोदी जी ने ही प्रधानमंत्री संग्रहालय को इनॉग्रेट किया है न्यू दिल्ली में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 14th फाउंडेशन डे उमिया माता टेम्पल इसको एड्रेस किया है। इसके अलावा देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वर्चुअली विप्लवी भारत गैलरी को इनॉग्रेट किया बंगाल में। मोदी जी के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज जी के स्टैचू को क्या किया गया है? अनवील किया गया। तो ये सब रिलेटेड न्यूज़ है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से। अगला क्वेश्चन है, विच IIT रिसर्चर्स हैव
found the painkillers are effective against COVID-19 disease? कौन से आईआईटी के रिसर्चर्स ने पाया है कि जो पेन किलर्स हम लेते हैं ना, वो कोविड-19 बीमारी के खिलाफ इफ़ेक्टिव हो रही हैं, प्रभावी हो रही हैं, और ऐसा कहा गया है आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स के द्वारा। फ्रेंड, आईआईटी से रिलेटेड आपको आज वीडियो मिल जाएगी जिसमें हमने आईआईटी से रिलेटेड जितनी भी आपकी न्यूज़ आई उन सभी को इस वीडियो में कवर किया है, तो ज़रूर उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, देखिए आईआईटी मद्रास। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग इंडोमेथिसिन हैज़ शो, जो ये ड्रग है ना इंडोमेथिसिन, इस पे काफ़ी ज़्यादा परीक्षण करे गए हैं और ये देखा गया है कि जो हल्के यानी जो माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम्स होते हैं कोविड के पेशेंट होते हैं, उनके उपचार में ये काफ़ी यूज़फुल जो है वो ड्रग चल रही है या काफ़ी यूज़फुल है, ऐसा देखा गया है टेस्ट के दौरान। और इसको डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा। बात करते हैं आईआईटी से रिलेटेड न्यूज़ की। तो देखिए, सबसे पहले आईआईटी दिल्ली, जिसने अभी रिसेंटली बाइनेंस के साथ में पार्टनरशिप करी है, जो कि एक क्रिप्टो एक्सचेंज, एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। आईआईटी हैदराबाद ने पहला नेशनल सिंपोसियम क्वेस्ट प्रोग्राम इसको होस्ट किया। इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी, इसको नाम दिया गया है कदम, इसे आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है। तो आईआईटी से भी रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगी, तो इसलिए इस पर आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी आज, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, who has overtaken वॉरेन बफेट as the 5th richest in the world? भाई देखिए, फोर्ब्स के अनुसार 5वें सबसे धनी व्यक्ति के रूप में वॉरेन बफेट को पीछे किसने छोड़ दिया, और वो 5वें नंबर पे आ गए हैं, और उनका नेम है गौतम अडानी। भाई भारत के लिए बहुत बड़ी बात है ये, तो ये अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं गौतम अडानी, और ये दुनिया के 5th नंबर के रिचेस्ट पर्सन जो है वो बन गए हैं। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग इनकी जो नेट वर्थ हो गई है वो $123.7 बिलियन हो गई है, जो कि अगर हम वॉरेन बफेट से कंपेयर करें तो उनकी कितनी है, $121.7 बिलियन है। अब देखिए, जो गौतम अडानी जी हैं वो कौन से प्लेस पे हैं? 5वें प्लेस पे। तो हम स्टार्टिंग के 4 प्लेस पे देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट प्लेस पे है माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स। सेकंड प्लेस पे हैं बर्नार्ड अर्नॉल्ट। थर्ड प्लेस पे हैं जेफ बेजोस। एलन मस्क है 4th प्लेस पे। एंड इस टाइम पे देखिए, सॉरी मैंने आपको उल्टा बता दिया, इस तरीके से आपको चलना है। एलन मस्क के 1st नंबर पे, जेफ बेजोस 2nd नंबर पे, बर्नार्ड अर्नॉल्ट 3rd नंबर पे, और माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर है 4th नंबर पे, और 5वें नंबर पे कौन आ गए हैं? अब गौतम अडानी जी आ गए हैं 5वें प्लेस पे। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एमजी मोटर इंडिया हैज़ पार्टनर विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू बोल्स्टर ई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री? तो देखिए, देश भर में ना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एमजी मोटर इंडिया ने किसके साथ में पार्टनरशिप करी है? राइट आंसर इज भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के साथ में इन्होंने क्या करी है? पार्टनरशिप करी है। अब ये जो कोलैबोरेशन होगा, देखिए अगले 4 से 5 साल के भीतर इंडिया में कस्टमर्स के लिए एक तरीके से देखिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सॉल्यूशंस हैं इनको प्रदान करेगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को देखिए परचेज़ करें, तो कस्टमर्स को पूरा सेटिस्फेक्शन होना चाहिए ना, तो ये कोलैबोरेशन इस दिशा में काम करेगा। एमजी इज़ द फर्स्ट पैसेंजर कार कंपनी जिन्होंने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के साथ में पार्टनरशिप करी ताकि ग्रीन मोबिलिटी में तेज़ी ला सके, है ना, उस चीज़ को जल्दी से आगे बढ़ाया जा सके। तो पार्टनरशिप ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप की बात ही आती है तो देखिए, अभी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 7 साल की पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट करी थी, किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ, टू एक्सेलरेट इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस। ओके, इसके लिए। उसके अलावा देखिए, आईसीआईसी डायरेक्ट और कवर स्टेक जो कि एक डिजिटल P2B प्लेटफॉर्म है, इन्होंने पार्टनरशिप करी है और किस चीज़ के लिए? टू ऑफर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। तो ये पार्टनरशिप की न्यूज़ भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च अ बस सर्विस विद अ टोटली डिजिटल टिकटिंग सिस्टम? भाई देखिए, आपने फॉरेन में देखा होगा ना, बस में जब
ट्रैवल करते हैं लोग, तो स्टार्टिंग में ही वो अपना टिकट को कार्ड से ही परचेज कर लेते हैं ना। तो इसी तरीके का सिस्टम इंडिया में भी धीरे धीरे करके लाया जा रहा है, और पहला स्टेट बना जिसने इस तरीके के डिजिटल टिकटिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। तो वो फर्स्ट स्टेट कौन सा बना है? महाराष्ट्र इज़ द राइट आंसर। तो महाराष्ट्र के स्टेट एनवायरनमेंट मिनिस्टर आदित्य ठाकरे जी ने जो टैप इन टैप आउट सर्विस है उसको चर्च गेट रूट जो है गेटवे ऑफ इंडिया, इस वहाँ पर इसका इनॉग्रेशन है, इसको इनॉग्रेट किया है। अब ये यात्रियों को बहुत ही कंफर्ट, बहुत ही कन्वीनियंट, एक तरीके से कन्वीनियंट हो जाएगा सभी ट्रैवलर्स के लिए। वो आराम से अपने स्मार्ट कार्ड या जो एप्लीकेशन है चलो एप्लीकेशन, उसका यूज़ करके टैप इन कर सकते हैं, यानी एकदम उन्होंने टैप करेंगे और उनका जो टिकट है वो कट जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। अब फ्रेंड्स बात आती है महाराष्ट्र की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में इस तरीके से यहाँ पे फैला हुआ है महाराष्ट्र। सीएम है उद्धव ठाकरे और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क सबसे पहले देखिए चंदोली याद रखिएगा, एक पूछ जाता है नावेगांव, संजय गांधी नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क, ये सभी इंपॉर्टेंट है। फोक डांस में सबसे ज़्यादा जो फेमस है महाराष्ट्र का वो कौन सा है? लावनी, ये सबसे ज़्यादा पूछते हैं। और एक कोली डांस भी ध्यान रखिएगा, ये यहाँ की फोक डांसेस हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो कुछ और स्टेट न्यूज़ को भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे नागालैंड देखिए पहला पेपरलेस नागालैंड की पहली पेपरलेस असेंबली बनी जिसने ई विधान एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट किया। इसके अलावा देखिए वेस्ट बंगाल में अभी हाल ही में डोल उत्सव या आप इसे डोल जात्रा कह सकते हैं, इसको सेलिब्रेट किया गया। कर्नाटक की गवर्नमेंट ने दिशांक एप्लीकेशन को डेवलप किया टू इंश्योर ईजी एक्सेस टू लैंड रिकॉर्ड। त्रिपुरा की सरकार ने मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प स्कीम को शुरू किया, जितने भी टी वर्कर्स हैं उनके लिए। और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने सुषमा स्वराज अवार्ड की अनाउंसमेंट करी वुमेन्स के लिए। तो ये कुछ स्टेट न्यूज़ हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच बैंक हैज़ साइन एन MOU विद वेस्ट बंगाल स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने ये जो MOU है वो साइन किया है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिडबी बैंक। सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इन्होंने वेस्ट बंगाल स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ में ये MOU साइन किया है। अब इसमें क्या होगा देखिए कि जो स्टेट के माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, जो सूक्ष्म और लघु उद्यम है, उनके लिए एक इकोसिस्टम डेवलप करने में हेल्प करेगा। सिडबी की स्थापना हुई 2 अप्रैल 1990। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज अवार्ड एट द 6th इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स अवार्ड 2022। तो ये जो सेरेमनी हुई देखिए 6 नंबर की, इसमें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है डॉक्टर बीना मोदी। देखिए ये चेयरपर्सन है मोदी एंटरप्राइजेस की, और इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये ऑल्सो देखिए शी इज़ ऑल्सो द प्रेसिडेंट एंड MD ऑफ गोडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड एंड CMD ऑफ इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इससे पहले उनको वुमेन ऑफ द डिकेड इन बिजनेस एंड लीडरशिप अवार्ड भी मिला है 2018 में वुमेन इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो आपको सिंपली इनका नाम ध्यान रखना है। अवार्ड्स की ही बात आती है तो कुछ रिसेंट कुछ हम अवार्ड्स को रिवाइज करते हैं। देखिए अभी हाल में ही कुछ टाइम पहले वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड दिया गया था किशोर कुमार येदेम को। नेक्स्ट रामनाथ गोयंका अवार्ड, ये किसे मिला? जिशान इल लतीफ़, और जर्नलिज्म की कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है। इसके अलावा GC चौधरी, इनका नाम आपको ध्यान ज़रूर होगा क्योंकि न्यूमरोलॉजी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसे मिला है? GC चौधरी को मिला है, और 2022 का ये पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था। नेक्स्ट देखिए नीरज चोपड़ा, जिनका संबंध आप सभी को ये तो ज़रूर याद होगा जावलिन थ्रो से है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक्स में, और परम विशिष्ट सेवा मेडल इनसे इनको सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वॉन गोल्ड इन वेट लिफ्टिंग इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022।
देखिए रिसेंटली जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं ना, उसमें बताना है हमें गोल्ड मेडल किसने जीता है। अभी 4 नाम आपको दिख रहे होंगे, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोविंद सुनील महाजन, इन्होंने गोल्ड मेडल इसमें जीता है। देखिए इसमें आपको इनका गोल्ड मेडल का ध्यान रखना है। वहीं उदय अनिल महाजन, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की जो कोमल कोहर है, इन्होंने वुमेन्स वेट लिफ्टिंग 45 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। तो वुमेन्स का भी नाम आप लोगों से पूछ सकते हैं। आपसे ये भी पूछ सकते थे कि गोविंद सुनील महाजन ने इसमें कौन सा मेडल जीता। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन देखिए आ सकता है, लेकिन अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन के मेन पॉइंट्स पता है तो आप डेफिनेटली कोई कैसे भी है आप आराम से कर दोगे। तो चलिए अब हमारे पास कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ है। देखिए जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जिसमें लक्ष्य सेन ने सिल्वर मेडल जीता था। प्रियंका नुटक्की ये 23वें नंबर की वुमेन ग्रैंड मास्टर बनी भारत की। मिथाली राज फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर बनी है जिन्होंने 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट वुमेन में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पूजा चातियान ये पहली इंडियन बनी जिन्होंने पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। और मैक्सिकन ओपन 2022 का टाइटल जीता राफेल नदाल ने। सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपकी स्पोर्ट्स रिलेटेड। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे आज के तो हो जाते हैं क्वेश्चन जल्द फिनिश। चलिए कल के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पैट्रिक अची ये अभी प्राइम मिनिस्टर री अपॉइंट यानी दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बने हैं आइवरी कोस्ट के। अगला क्वेश्चन है, देखिए नाटो विल कंडक्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स लाइव फायर साइबर डिफेंस एक्सरसाइज लॉक शील्ड, इसका जो आयोजन है वो कौन से देश में किया गया, एस्टोनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग वाइस चेयरमैन कौन है जिन्होंने अभी अपनी पोस्ट से रिजाइन किया, तो उनका नाम है राजीव कुमार। और इनकी जगह पर किसे अपॉइंट किया गया है ये भी हमें ध्यान रखना है, सुमन बैरी को अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट मवाई किबाकी, इनका अभी 90 एज की निधन हुआ है, तो ये केन्या देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। अगला क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट सी वीड पार्क ओपन, इसको किया जाएगा ताकि फिशरमैन्स की जो आजीविका है उसमें सुधार किया जा सके, और इसे तमिलनाडु में ओपन किया जाएगा। अगला है, इंडिया का पहला ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट, ये कौन से राज्य में इसको आयोजित किया गया, तो आपका आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट जहाँ पे 165 फीट टॉल इंडियन फ्लैग को इंस्टॉल किया गया, जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन का सबसे हाईएस्ट सबसे ऊंचा फ्लैग है, राइट आंसर इज मणिपुर। नेक्स्ट इज, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड्स बाय द इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सही आंसर है यहाँ पे विवेक लाल। नेक्स्ट है, देखिए आदित्य बिरला कैपिटल ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पद के लिए किसे अपॉइंट किया है, विशाखा मुलिये को। नेक्स्ट देखिए, हु नेम्ड एज अ न्यू ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022, आंसर इज बबीता रानी। अगला क्वेश्चन है, इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप किन्होंने 57 केजी फ्री स्टाइल कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता, तो आपका राइट आंसर होगा अंशु मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमिश बेनेट, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करी, इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है, तो राइट आंसर इज क्रिकेट से इनका संबंध है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चंस। कल जो क्वेश्चन पूछा था उसका फर्स्ट आपका आंसर है कि हेरिटेज डे कब सेलिब्रेट होता है, 18 अप्रैल को, और इसकी थीम है इस बार की हेरिटेज एंड क्लाइमेट। और रशिया की जो अभी रिसेंटली रशिया ने मिसाइल को टेस्ट किया उसका नाम क्या है, सरमत। तो थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोग कमेंट करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। आज की हमारी कमेंट है अनीता कुमारी, आलोक रंजन एंड श्री। थैंक यू सो मच गाइस। चलिए आज के क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, ड्यूरिंग विच मूवमेंट वाज सरदार पटेल गिवन द टाइटल ऑफ सरदार। देखिए सरदार पटेल जी, वल्लभ भाई पटेल जी जो थे, उनको किस आंदोलन के दौरान में सरदार की उपाधि दी गई थी। सेकंड क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर ये देखिए कि सरदार पटेल जी को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये क्वेश्चन आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, और साथ ही में बताइएगा कि भारत रत्न जो अवार्ड है इसकी शुरुआत कब हुई।
तो ये है हमारी आज की वीडियो। आई होप सो आज के भी सभी अच्छे से जो क्वेश्चंस हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। एंड इसी तरीके से फ्रेंड्स आप लोग मेहनत करते रहें अच्छे से एंड पढ़ाई करते रहें, खुश भी रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।